धीरे धीरे बढ़ती ही सद्दाम गोरी के लिए पहले बॉल लेके आए हैं मोती की ये गेंद। शानदार गेंद, हल्की सी अपील यहाँ पे, लेकिन दोनों एम्पायरों पे इसका कोई प्रभाव नहीं। शानदार अपील थी मोती और विकेट कीपर के नरेश के द्वारा। शानदार गेंद देखने को मिली। अच्छी कोशिश, अच्छा प्रयास वहाँ पे पहली गेंद से बीट किए यहाँ पे सद्दाम गोरी को नरेश ने। हल्की सी अपील जिसका एम्पायर रंजीत और सेलो पे कोई प्रभाव नहीं। अगली गेंद, शानदार गेंद, उसको खेल दिया उठाकर। फील्डर पीछे हैं, गेंद दौड़ के वापस गेंदबाज के पास पहुंचाए थे, तब तक 1 रन चुराया और इस प्रकार सद्दाम गोरी ने अपना खाता खोला। चलो चलो, अब आए हैं स्ट्राइक पे गोवर्धन आंवला। ये गेंद, ओ शानदार शॉट वहां पे, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग देखने को मिली विकेट कीपर के पीछे। शानदार फील्डिंग का नजारा, अपनी टीम के लिए 4 रन बचाए। और ये रोमांचक मैच होगा और उसमें विनर इमरान खान, बीसीसी बोरावड 80% चांस है। और सुंदर शॉट देखने को मिला। 6 रनों के लिए गेंद जाती सीमा रेखा के बाहर। यहाँ पे गोवर्धन ने अपने हाथ खोले। आंवला मलिंगा के भाई, छोटे भाई गोवर्धन आंवला, शानदार इनके बल्ले से निकलता हुआ शानदार 6 रन, गेंद सीमा रेखा के बाहर। स्कोर पहुंचा 7 रन। मोती, ये गेंद बैकफुट पे आके खेलना चाहते थे, हल्के से बीट हुए। बाकी काम विकेट कीपर दस्ताना से थी गेंदबाज मोती के पास। पहला ओवर चलता हुआ 7 रन। टक्कर का मुकाबला होने की आशंका है। कुचामन भी कम नहीं है टीम। नॉन स्ट्राइक में सद्दाम गोरी, स्ट्राइक में है गोवर्धन। और गोवर्धन के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा शानदार 6 रन, दंदनाता शॉट। स्कोर पहुंचा 13 रन। शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं गोवर्धन। पहले ओवर की समाप्ति में कुल स्कोर पहुंचा 13 रन। झारन अंदाज में आपने अंदाज जाहिर कर दिए हैं यहाँ पे गोवर्धन आंवला ने। अब आए हैं स्ट्राइक पे वापिस सद्दाम गोरी। नए गेंदबाज आए हैं कुचामन की तरफ से सोनू। पहली दफा सामना करेंगे सद्दाम गोरी। सोनू की ये गेंद सद्दाम गोरी के लिए। 2 फील्डरों के बीच से गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए सुंदर शॉट। शानदार शॉट देखने को मिले हैं सद्दाम गोरी के द्वारा। कुल स्कोर पहुंचा 17 रन। सोनू की पहली ही गेंद के ऊपर सद्दाम गोरी ने 2 फील्डरों के बीच से शानदार 4 रन मारे। देखने में फील्डर कामयाब थे, रोकने में नाकामयाब। गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। वाइड बॉल, एम्पायर का इशारा, हाथ लहराए, वाइड बॉल। अगर लाइव प्रसारण में सही से नहीं दिख रहा है तो भाई कोई कमेंट करके बता सकते हैं, उसमें सुधार किया जाएगा। अगली गेंद, सुंदर शॉट वहां पे सद्दाम गोरी के द्वारा। 2 फील्डर पीछे हैं लेकिन गेंद तब तक सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए। बैक टू बैक यहाँ पे शानदार बैटिंग का नज़ारा पेश करते सद्दाम गोरी ने इस ओवर में बैक टू बैक 2 चौके मारे।
अगर किसी भाई अपनी आशंका जाहिर कर सकते हैं, अगर लाइव प्रसारण में कुछ आपको तकनीकी प्रॉब्लम या कुछ सही से नहीं दिख रहा है तो आप बता सकते हो, क्योंकि जो मैच देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सोनू फील्ड सजाते हैं। शानदार डिलीवरी, उतना अच्छा सुंदर शॉट था, लेकिन शानदार जबरदस्त टेम्परामेंट देखने को मिला कुचामन की फील्डर के द्वारा। शानदार फील्डिंग, इतनी तेजी से गेंद गई थी, लेकिन फील्डर के इस फील्डिंग के ऊपर 100% उनको मार्क्स दे सकते हैं। शानदार 4 रन बचाए यहाँ पे। अगली गेंद सोनू की, समझ नहीं पाए आपकी बार सद्दाम गौरी गेंद को। अच्छा बैकअप देखने को मिला यहाँ पे सोनू के द्वारा। आज के एम्पायर है रणजीत और शैलेंद्र, अनुभवी एम्पायर। शानदार शॉट, गेंद सीमा रेखा के बाहर, फील्डर वहां मौजूद। शानदार फील्डिंग देखने को मिली। 1 रन चुराया, दूसरा रन चुराने की कोशिश। शानदार वहां पे थ्रो था, लेकिन तब तक क्रीज के अंदर सुरक्षित दोनों खिलाड़ी। अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए वहां पे खिलाड़ी ने। जहां 4 रन होने थे वहां पे शानदार फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया और अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए यहाँ पे खिलाड़ी ने। अगली गेंद सद्दाम गौरी के लिए सुंदर शॉट, और यहाँ पेड़ के लग गई। डेड बॉल करार दी जाती है यहाँ पे पेड़ पे लगते ही, और यहाँ डेड बॉल करार हुई। धर्मेंद्र भाई टीमें खेल रही है, भाणु, कुचामन और बोरावड़, बीसीसी बोरावड़। और रनआउट होने का खतरा था, लेकिन वहां पे चुस्त दुरुस्त गोवर्धन आंवला क्रीज में सुरक्षित। मलिंगा के भाई, प्रदीप मलिंगा के भाई गोवर्धन आंवला, प्रदीप आंवला के छोटे भाई हैं गोवर्धन आंवला, शानदार बल्लेबाज हैं। उनके साथ है सद्दाम गौरी। दौर की समाप्ति पे कुल स्कोर है 25 रन। अब गेंदबाज आए हैं सलीम, आए हैं तीसरा ओवर लेके पारी का। इस ओवर में कुछ घटना घट सकती है। हम बोल रहे हैं कि इस ओवर में कुछ ना कुछ होगा, अब आने वाला समय बताएगा। सलीम चले सद्दाम गौरी के लिए, अच्छी गेंद, वहां पे फील्डर मौजूद। 1 रन बनाने का मौका। स्ट्राइक पे है प्रदीप आंवला के भाई गोवर्धन आंवला, प्रदीप मलिंगा के छोटे भाई हैं गोवर्धन आंवला। शानदार खिलाड़ी है, शांत दिमाग के। थोड़ा सा जूम और कर देते हैं भाई, ये लो, अभी ठीक है। सुंदर शॉट, यहाँ पे गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर। शानदार 6 रन। गोवर्धन के बल्ले से एक शानदार हिट और देखने को मिला। जैसे गोवर्धन बल्लेबाजी में मशहूर है, वैसे ही प्रदीप गेंदबाजी में मशहूर है। सलीम तीसरा ओवर लेके आए हैं। जी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जूम करो तो जूम किया जाएगा। आप दर्शक जो मैच देख रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है ये चीज़ें। तीसरा ओवर चलता हुआ, और 4 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई। जेपी मीना जी, मैच हो रहा है डीडवाना तहसील के पास मोलासर से 5 किलोमीटर दूर डाबड़ा गांव में।
अच्छी गेंद अब की बार देखने को मिली। जबरदस्त गेंद, समझ नहीं पाए अब की बार गोवर्धन। शानदार लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिली यहाँ पे सलीम के द्वारा। 3 ओवर की समाप्ति पे कुल स्कोर है 36 रन। एक शानदार यहाँ रोमांचक मैच देखने को मिल रहा है। 3-3-2-2 कुचामन वर्सेज बीसीसी बोरोड। ओपनर बल्लेबाज आए हैं सद्दाम गोरी और गोवर्धन। स्कोर हो गया है 3 ओवर की समाप्ति पे कुल 36 रन। अभी तक बल्लेबाज हावी दिखाई दिए कुचामन के गेंदबाजों पे। देखते हैं आने वाले समय में किस हिसाब से गेंदबाजी होती है कुचामन टीम के द्वारा और किस हिसाब से आगे अपना टेम्परामेंट लेके खेलते हैं बीसीसी बोरोड के खिलाड़ी। गोवर्धन आंवला जो कि प्रदीप मलिंगा के छोटे भाई हैं, शांत खिलाड़ी, ओपनर बल्लेबाज माने जाते हैं बोरोड की तरफ से। उनका साथ निभाने आए हैं सद्दाम गोरी। दोनों अभी तक लाजवाब बैटिंग का मुजाहरा पेश करते हुए। दर्शकों की तादाद धीरे धीरे बढ़ती हुई यहाँ पे कुछ मिनट के लिए मैच रोका गया है। थोड़ा पट्टी को साफ किया जा रहा है, इसलिए पुनः जैसे मैच शुरू होगा आपको लाइव प्रसारण अच्छी तरह दिखाया जाएगा। कुछ कमी आती है उसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आनंदपुरा और वर्षे चोलुखा में अस्पाका चुगनी जी मैच जीत गई है चोलुखा। अब वापस लाइव मैच दिखाया जाएगा आपको। नए गेंदबाज हैं राजू। सद्दाम गोरी के लिए वाइड बॉल काफी बाहर की तरफ जाती हुई गेंद और इसको एम्पायर रणजीत ने वाइड करार दिया। कुल स्कोर पहुंचा 37 रन। अशफाक साहब और जो भी भाईजान मैच देख रहे हैं, अगर कुछ लाइव में कुछ प्रॉब्लम या सही नहीं दिख रहा है तो बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। और शानदार कोशिश थी विकेट कीपर के 10 तानों से ये कैच छुड़ा। ये काफी महंगा पड़ेगा कुचामन को। सद्दाम गोरी का कैच छोड़ना मतलब मैच छोड़ना। और विकेट कीपर जिनके हाथों से चटकती हुई गेंद नीचे गई। और जैसे ही कैच छोड़ा अगली गेंद के ऊपर सद्दाम गोरी के द्वारा शानदार शॉट, लेकिन उतने, और यहाँ एम्पायर का इशारा 4 रन के लिए। सद्दाम गोरी का जो पिछली गेंद के ऊपर कैच ड्रॉप किया है, अगली गेंद पे उन्होंने दर्शा दिया कि अब हाथ खोलने हैं। और सुंदर शॉट यहाँ पे नो बॉल के साथ 4 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई सद्दाम गोरी अपने बल्ले से आग उगलते हुए नजर आ रहे हैं। बैक टू बैक यहाँ पे बाउंड्री के बाहर सीमा रेखा के बाहर पहुंचाते गेंद को। जाकिर खान बेरी छोटी जूम कर दी है, आपको इससे ज्यादा जूम करेंगे तो सही नजर नहीं आएगा मेरे ख्याल से। अशफाक चुगनी और जो भी भाईजान है एक बार अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप लोग, क्या सही नजर नहीं आ रहा है। बाकी सैनी जी मैच है डाबड़ा गांव में मोलासर के नजदीक। आदिल जाबासरिया राजस्थान टेनिस के शानदार खिलाड़ी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। एक शानदार खिलाड़ी। शानदार गेंद और वहां पे फील्डर मौजूद, रन बनाने का कोई मौका नहीं। बाकी काम फील्डरों के द्वारा गेंदबाज के पास। लक्ष्मण जहांगीर जी धन्यवाद। अशफाक चुगनी शुक्रिया जनाब, आपने जो कमेंट बॉक्स में बताया कि अभी एकदम सही चल रहा है, सही जूम है।
और यहाँ पे कैच आउट होने की संभावना, फील्डर मौजूद है लेकिन थोड़ी सी दूर उनके से गेंद गिरी। एक मौका बन रहा था लेकिन थोड़ी सी फील्डर दूर है और स्कोर बढ़ता हुआ धीरे धीरे, चौथा ओवर चलता हुआ। गोवर्धन आंवला, प्रदीप आंवला के छोटे भाई। राजू की अगली गेंद, शानदार गेंद और वहां पे अच्छा कैच करने की कोशिश थी, अच्छा प्रयास था लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसी बीच एक रन चुराए यहाँ पे खिलाड़ी ने। 4 ओवर समाप्त हुए। बारह रन प्रति ओवर यहाँ रन रेट चलती हुई बीसीसी बोरावड़ की। 4 ओवर की समाप्ति में कुल स्कोर है 48 रन बिना विकेट के नुकसान पे। 5 ओवर लेके आए हैं सोनू। बाकी कुछ भी हो सकता है मैच में, क्योंकि कुचामन के खिलाड़ी भी बहुत शानदार बल्लेबाज है और ये बल्लेबाजी पिच है। मुकाबला देखने मिलेगा कि कैसे प्रदीप मलिंगा को ये टीम खेलती है कुचामन। वो रोमांचक मुकाबला होगा। अगली गेंद गोवर्धन के लिए, शानदार शॉट, वहां पे डेड बॉल करार दी गई क्योंकि पेड़ जो खेजड़ी का है उसके लगते ही गेंद को रफ करार दिया जाता है। गोवर्धन, इतना तेज तरार शॉट था जैसे कभी कभी केएल राहुल मारते हैं, वही शॉट देखने को यहाँ मिला गोवर्धन के बल्ले से। सोनू चले 5 ओवर की पहली गेंद लेके। ये गेंद गोवर्धन के लिए, शानदार गेंद। अरे क्या मैं कोई ट्रॉफी कोई मैच में ऐड हूँ यहाँ को। हाँ जल्दी बोल जल्दी बोल। तो आधे घंटे बाद में करिए बात। और यहाँ पे दूसरा कैच छूटा, यहाँ पे गोवर्धन का। पहला कैच छोड़ा था विकेट कीपर ने सदाम गौरी का, दूसरा कैच छूटा यहाँ पे गोवर्धन का। विकेट कीपर आज मुकेश पूनिया, कैच पे कैच ड्रॉप कर रहे हैं मुकेश पूनिया। काफ़ी भारी सद्दाम गौरी और गोवर्धन का कैच छोड़ना टीम के लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता है। सोनू अच्छी गेंदबाजी करते हुए, शानदार गेंदबाजी, कोई मौका नहीं मिला यहाँ पे। बड़ी मुश्किल से 1 रन चुराया दोनों ने, स्ट्राइक रोटेट की खिलाड़ियों ने। मुकेश पूनिया, इनको अच्छी तरह विकेट कीपिंग करनी होगी। टीम को 2 चांस मिल चुके हैं। स्ट्राइक में है सद्दाम गौरी। अगली गेंद सोनू की, सद्दाम गौरी के द्वारा शानदार काफी दूरी के ऊपर जाता हुआ ये सुंदर शॉट। 6 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई एक झारन अंदाज में शॉट देखने को मिला। जब से इनको चांस मिला है, जीवनदान मिला है, तब से लाजवाब बैटिंग का मुजाहरा पेश करते हुए सद्दाम गौरी। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी इनके बल्ले से जारी। सोनू की गेंद के ऊपर खतरनाक प्रहार नजर आया यहाँ पे सद्दाम गौरी के द्वारा। हाँ जी, अब्दुल्ला डीडवाना है। अभी ओपनर बल्लेबाज खेल रहे हैं गोवर्धन और सद्दाम गौरी। अब की बार गेंद नीचे रहती हुई, जिसको समझ नहीं पाए सद्दाम गौरी। बाकी का काम विकेट कीपर के दस्ताना से होती है। गेंदबाज सोनू के पास। दर्शकों की डिमांड है अब्दुल्ला कब आएंगे। जब विकेट गिरेगा तो अब्दुल्ला जरूर आएंगे, उनकी बल्लेबाजी देखने को मिलेगी आपको जरूर इस ग्राउंड पे। तब तक आप और यहाँ कैच आउट होने की संभावना, फील्डर मौजूद और ये पहला विकेट गिरा है सद्दाम गौरी के रूप में। पहली सफलता दिलाई यहाँ पे कुचामन के गेंदबाज सोनू ने अपनी टीम को। और हार्ड हिटर बल्लेबाज अब्दुल्ला
जिनकी अभी बॉल ही रहे थे, काफ़ी डिमांड आ रही थी कि अब्दुल्ला कब आएंगे। तो अब्दुल्ला धीरे धीरे ग्राउंड में प्रवेश करते हुए किस एंगल से बल्लेबाजी करते हैं अब्दुल्ला, आने वाला वक्त बताएगा। सद्दाम गौरी के रूप में विकेट गिरा यहाँ पे और अब्दुल्ला की एंट्री जारी। किस एंगल से किस हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं अब्दुल्ला, आने वाला वक्त बताएगा। स्ट्राइक पे है गोवर्धन। 5 ओवर की समाप्ति पे कुल स्कोर 55 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। और यहाँ पे हवाई शॉट मार दिया है गोवर्धन ने, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए शानदार शॉट। जैसे इनके भाई गेंदबाज है प्रदीप मलिंगा, उससे ज्यादा खतरनाक ये बल्लेबाजी आज करते हुए गोवर्धन। गोवर्धन के बल्ले से निकलता हुआ ये चौथा शानदार गगनचुंबी 6 रन, शानदार बल्लेबाजी करते हुए। वहां पे फील्डर मोती मौजूद थे, लेकिन काफी दूर थी गेंद और इस बीच एक रन चुराया। अब आए हैं हार्ड हिटर बल्लेबाज किंग अब्दुल्ला, जिन्होंने राजस्थान में अपने बल्लेबाजी से काफी नाम कमाया है। हार्ड हिटर बल्लेबाज अब्दुल्ला क्या कर पाते हैं इस मैच में, आने वाला वक्त बताएगा। तारिफ रोन बोल देंगे, आपकी सलाम जरूर बोलेंगे इंशाल्लाह। और अब्दुल्ला ने मार दिया है गगनचुंबी 6 रन, गेंद सीमा रेखा के बाहर, खेत के उस पार। पहली गेंद का सामना किया यहाँ पे अब्दुल्ला ने और गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए पहुंचाया। शानदार शॉट देखने को मिला, एक झारन अंदाज में शॉट मारा अब्दुल्ला ने। पहली गेंद के ऊपर अपने तेवर दर्शा दी है और पहली गेंद पे ही शानदार 6 रन देखने को मिले। हालांकि गेंद फुल टॉस के लगभग थी, लेकिन उसको सीमा रेखा के बाहर किया अब्दुल्ला ने। लाइव प्रसारण में अगर किसी भाई को कुछ सही नहीं दिखने की कोई प्रॉब्लम होती तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। अगली गेंद, सुंदर शॉट अब्दुल्ला के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा दंदनाता 6 रन। 6 रनों के लिए शानदार झारन अंदाज में अब्दुल्ला के द्वारा। अब्दुल्ला हार्ड हिटर बल्लेबाज, डीडवाना तहसील के मोहसिन भांजे फौजी। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला के बल्ले से दूसरा दंदनाता शॉट देखने को मिला और तीसरा 6 रन जाता हुआ अब्दुल्ला के बल्ले से। शानदार, लगातार, दमदार, मजेदार शॉट देखने को मिले हैं। जबरदस्त 3 हिट, तीनों सीमा रेखा के बाहर। क्या बल्लेबाजी करे हैं अब्दुल्ला, 3 गेंदें खेली है, 18 रन बना चुके हैं। झारना अंदाज में बल्लेबाजी यहाँ पे अब्दुल्ला के बल्ले से। जबरदस्त बल्लेबाजी का मुकाबला। मोहसिन फौजी बेरी, आपकी टीम हार चुकी है डाबड़ा से। आपके लिए सूचना विशेष कि आपकी बेरी टीम, छोटी बेरी टीम डाबड़ा से मैच पहले ही हार गई है। और यहाँ पे फील्डर मौजूद, लेकिन गेंद सीमा रेखा के पास। फील्डर की अच्छी फील्डिंग है, अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। अब्दुल्ला पहुंचे 19 रनों पे मात्र 4 गेंदों का सामना करते हैं। दूसरी छोर पे गोवर्धन, जो कि भरपूर उनका साथ देते हैं, ओपनर बल्लेबाज। छह ओवर की समाप्ति पे कुल स्कोर है 88। 88 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पे।
सबसे महंगा ओवर साबित हुआ मेरे ख्याल से पिछला ओवर। सलीम की अगली गेंद, ओहो लंबा करारा शॉट, गेंद खेत के अंदर जाती सीमा रेखा से डबल जाती हुई बाहर। ये चौथा छक्का है यहाँ पे अब्दुल्ला के बल्ले से। सलीम की पहली गेंद का शानदार आगाज करते अब्दुल्ला एक बार धनखोली में खेल रहे थे, मैंने बोला आओ भी ठोका वो कहानी यहाँ दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। अब्दुल्ला शानदार बल्लेबाज। अब्दुल्ला के लिए अगली गेंद बाहर की तरफ जाती ही गेंद और वाइड करार दिया गया एम्पायर के द्वारा। अगली गेंद और वाइड बॉल। लगातार यहाँ पे दिशाहीन गेंदबाजी गेंदबाज के द्वारा। ओहो हवाई शॉट है, वहां फील्डर मौजूद है, आउट होने की संभावना, फील्डर मौजूद हो रही है, कैच ड्रॉप कर दिया यहाँ पे अपने। एक इजी कैच कहा जा सकता है जिसको ड्रॉप किया है खिलाड़ी ने और बहुत महंगा पड़ेगा और गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। बहुत बड़ा धोखा होगा कुचामन को। एक इजी कैच, एक मौका गंवाया वहां पे फील्डर ने, आराम से उनके हाथों में आ गई थी, अंतिम क्षणों में हाथों से फिसलती गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। अब्दुल्ला 6 गेंदों पे 29 रन बना चुके हैं, खतरनाक नजर आते हुए। वहां पे फील्डर मौजूद है, 1 रन बनाने का मौका और 1 रन मिला इस बीच। 7 ओवर चलता हुआ और जो भी दर्शकगण जो भी भाई फेसबुक पे मैच देख रहे हैं, अगर लाइव में कुछ प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। जूम क्या एकदम ठीक ठाक चल रहा है, आप अपने कमेंट्स में बता सकते हो। गोर्धन आंवला के लिए अगली गेंद, गोर्धन के बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिला, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद। सुंदर शॉट, यहाँ पे कैच आउट होने की संभावना थी, हाथों से कैच छोड़ा है आपकी बार खिलाड़ी ने। एक मौका मिला और अब्दुल्ला ने दूसरा रन चुराने की कोशिश की, दूसरा रन भी चुरा लिया। चलो मुकेश पूनिया कुचामन के, जिन्होंने आज 2 इजी कैच छोड़े, उसकी बदौलत ही स्कोर बना है। बहुत इजी कैच थे, कुछ भी कहो, क्रिकेट है, क्रिकेट में आपको कैच पकड़ोगे तभी मैच जीतोगे। उसके बाद में पीछे के खिलाड़ी सुरेंद्र जिन्होंने एक अब्दुल्ला का इजी कैच छोड़ा और अब्दुल्ला के बल्ले से लंबा दंदनाता शॉट खेत के उस पार। किस हिसाब से किस एंगल से मार रहे हैं कुछ समझ से बाहर है, इनके बल्ले में वो ताकत है। और 100 रन पूरे हो चुके हैं यहाँ पे बीसीसी बोरावड़ के। शतक पूरा हुआ, सुरेंद्र और मुकेश पूनिया जवाबदार है इस मैच में। आज इन्होंने जो 2 इजी कैच छोड़े, 3 इजी कैच। मुकेश पूनिया ने 2 विकेट कीपर के पीछे कैच छोड़ा और सुरेंद्र ने और अब्दुल्ला के कैच छोड़ना काफी महंगा पड़ सकता है, वो यहाँ पे दर्शा दिया अब्दुल्ला ने। और प्लीज़ सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हो कि लाइव मैच आपको सही दिखाई दे रहा है, जूम करने की आवश्यकता है या नहीं है। ये आप दर्शक फेसबुक के मित्रगण बता सकते हो आराम से। 8वां ओवर लेके आए हैं सोनू, सामना करेंगे ओपनर बल्लेबाज आए थे गोर्धन आंवला। नॉन स्ट्राइक में है अब्दुल्ला। 100 रन बन चुके हैं, 8 ओवर चलता हुआ। ये गेंद
और यहाँ पे रब गेंद करार दी जाएगी, क्योंकि खेजड़ी की जो बॉल लगती है उसको रब करार दिया जाता है। हमीद चौहान साहब, ये टूर्नामेंट है मौलासर के नजदीक गांव डाबड़ा गांव में। अगली गेंद सोनू की, गोर्धन के लिए ये गेंद, शानदार गेंद देखने को मिली आपकी बाहर। विकेट कीपर के दस्तानों से थी गेंद, गेंदबाज सोनू के पास। स्ट्राइक पे है गोर्धन, नॉन स्ट्राइक पे है अब्दुल्ला, जिन्होंने 5 छक्के मार दिए हैं। एक चांस जरूर मिला था अब्दुल्ला को, और उसके बाद में उन्होंने हार्ड हिटिंग अपनी बल्लेबाजी के जलवे बरकरार रखते हुए ये गेंद वाइड बॉल, यहाँ पे काफी बाहर की तरफ निकलती है गेंद। स्कोर है 8 ओवर चलता हुआ, स्कोर है 100 रन। 1 विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले बल्लेबाज सद्दाम गोरी। सोनू की अगली गेंद, वहां पे फील्डरों के बीच से निकलती हुई गेंद, तब तक 1 रन चुराया। प्लीज़ सभी जो भाई लोग मैच देख रहे हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हो क्या लाइव मैच आपको सही दिखाई दे रहा है, जूम करने की आवश्यकता है या नहीं। आपके कमेंट्स इम्पोर्टेंट्स है। अब्दुल्ला के लिए अगली गेंद, और इसी बीच 1 रन चुराया। शानदार थ्रो था वहां पे। और अब्दुल्ला को स्कोर पूछिए, चलो दोनों को पूछ ले। अब्दुल्ला खेल रहे हैं 39 रनों पे, 39 पे खेल रहे हैं अब्दुल्ला। गोर्धन के लिए गेंद, शानदार गेंद, और उतना ही सुंदर शॉट देखने को मिला गोर्धन का। 4 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर, सुंदर शॉट। चलो कोई पूछ ले गोर्धन को स्कोर। और गोर्धन आंवला जो कि अपने अर्धशतक से मात्र 3 रन दूर है, क्या अपना अर्धशतक बना पाएंगे? आने वाला वक्त बताएगा। 3 रन दूर है अर्धशतक से ये गेंद, और यहाँ पे अर्धशतक पूरा किया गोर्धन ने। शानदार अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाया। 51 रनों पे पहुंचे गोर्धन। अभिनंदन अपना स्वीकार करे दर्शकों का। शानदार बल्लेबाजी गोर्धन के द्वारा। स्कोर पहुंचा 114 रन, 114, लॉस ऑफ 1 विकेट। गोर्धन पहुंचे 52 रनों पे, 39 रनों पे खेल रहे हैं अब्दुल्ला, जिन्होंने मात्र 7 गेंदों का सामना किया। जबरदस्त हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी करते हैं अब्दुल्ला। ओपनर बल्लेबाज आए थे गोर्धन, तारीफ जितनी की जाए उतनी कम। लाजवाब बल्लेबाजी। 8 ओवर की समाप्ति पे कुल स्कोर है 115, 115, लॉस ऑफ 1 विकेट। पर्चे आज ही डालोगे क्वार्टर फाइनल की? जी अशफाक चुगनी साहब आज ही बता रहे हैं, मैच होने के बाद में पर्चे डालेंगे क्वार्टर फाइनल की। 9वां ओवर लेके आए हैं सलीम, सामना करेंगे ओपनर बल्लेबाज गोर्धन। और सुंदर शॉट वहां पे, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती। 6 रनों के लिए अपना निजी स्कोर 58 पे खेलते हैं गोर्धन। सॉरी भाई, कंफ्यूज हो गया स्कोर में। 48 रनों पे खेल रहे हैं गोर्धन। ये गेंद 49 रनों पे पहुंचे गोर्धन। कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे, स्कोरर ने थोड़ा बताया कि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अभी उन्होंने बताया कि 48 रन बने हैं, तो 49 पे खेल रहे हैं गोर्धन।
अगले आगे मैच और है के बाद में। शानदार शॉट यहाँ पे करारा, लाजवाब सुंदर शॉट, 6 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई अब्दुल्ला के द्वारा हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी का लगातार मुजाहरा पेश करते हुए अपने बल्लेबाजी का जलवा बिखेरते हुए अगला मैच इन दोनों टीमों में से जो भी टीम जीतेगी उसका मैच होगा धनकोली से। जहराना अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं किंग अब्दुल्ला, जैसा नाम वैसा काम करते हैं अपनी टीम के लिए। और एक सुंदर शॉट और देखने को मिला, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। लगातार बैक टू बैक 6 मारते हैं यहाँ पे अब्दुल्ला। ओके 50 और यहाँ पे 50 रन बना चुके हैं हमारे प्यारे भांजे किंग अब्दुल्ला। एक बार हमारी तरफ देखे जरूर। अब्दुल्ला शानदार बल्लेबाजी करते हुए लगातार 6 मारते हुए अगली गेंद और 6 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर। अब अब्दुल्ला हमारी तरफ बल्ला हिलाएंगे जरूर, हमें उम्मीद है। भांजे ने 50 रन बनाने के बाद में बल्ले को हंसते मुस्कुराते इस 50 के ऊपर बल्ले को हमारी तरफ थोड़ा सा हिलाया और बोला मामा श्री आज तो बल्ला ऐसे चलेगा। देखते हैं कितना रोमांच पैदा करते हैं। लगातार 3 छक्के मार चुके हैं बैक टू बैक ये गेंद, और यहाँ पे फील्डर मौजूद है। एक ही रन मिला। झारना अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं अब्दुल्ला। अंतिम ओवर बाकी है। स्ट्राइक पे है किंग अब्दुल्ला, जिन्होंने कम से कम 10 या 11 गेंद खेली है। 58 या 57 रनों के आसपास पहुंच चुके हैं अब्दुल्ला। झारना अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पिछले ओवर में उन्होंने कंटिन्यू 3 छक्के मारे थे। अंतिम ओवर लेके आए हैं खिलाड़ी। देखते हैं कितना टारगेट दे पाती है टीम बीसीसी बोरावड़। अंतिम ओवर और वाइड करार दिया गया एम्पायर रणजीत के द्वारा। दूसरे एम्पायर है इस मैच के शैलेंद्र जहांगीर। अच्छी गेंद थी, अब की बार बीट की है यहाँ पे। और सुंदर शॉट वहां पे मौजूद है खिलाड़ी। अंतिम ओवर जरूर यहाँ पे बहुत अच्छे देखने को मिला। आउट होने का खतरा और यहाँ पे रनआउट का खतरा था, लेकिन अंतिम क्षणों में एम्पायर का इशारा नॉट आउट। सुभाष चौधरी जी, साला सरवाले जी, अब क्लियर है। ठीक है साहब, मजा लो, एंजॉय लो, देखो मैच खूब। और सुंदर शॉट सीमा रेखा के पास, गेंद सीमा रेखा के पास जाती गेंद 6 रनों के लिए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहाँ पे किंग अब्दुल्ला के बल्ले से। शानदार छक्का मारा यहाँ पे। अगली गेंद पे किंग अब्दुल्ला ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए अंतिम ओवर चलता हुआ। वाइड बॉल करार दी गई है एम्पायर रणजीत के द्वारा। ओहो, बहुत ज्यादा लंबा 6 रन यहाँ पे। काफी दूर जाती गेंद। वहां जो दर्शक बैठे हैं वहां फील्डर खड़ा है, उससे डबल दूरी पे जाती गेंद। बहुत लंबा छक्का यहाँ पे अब्दुल्ला के बल्ले से। शानदार लाजवाब हिटिंग करते अब्दुल्ला। वाइड बॉल।
वाइड बॉल अतिरिक्त रूप में यहाँ रन पे रन देते हुए खिलाड़ी। बैक टू बैक वाइड बॉल। अगले गेंद, ओहो काफी लंबा 6 रन जाता हुआ वहां पे, बहुत ही लंबा खेल 6 रन देखने को मिले हैं अब्दुल्ला के बल्ले से, झाराना अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए। जेडी दिलावर, इससे ज़्यादा क्लियर हो नहीं पाएगा, हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। और एक और शानदार 6 रन यहाँ पे अब्दुल्ला का स्कोर बताएंगे प्लीज। भानु अब्दुल्ला, 2 मिनट हम इनसे इंट्रोडक्शन करेंगे अब्दुल्ला से। बड़ी शानदार आपने बल्लेबाजी की है, क्या राज आपकी इस बल्लेबाजी का, बड़े ज़बरदस्त आज आपने हिट देखने को, शुरू से हिट दिखाए, हम तारीफ करेंगे। डीडवाना तहसील की सरजमी से आप आते हो और आपने हमें गौरवान्वित महसूस कराया है। जिस हिसाब से आपका क्रिकेट का लगाव, प्रेरणा है, जो सोचन शक्ति है, टेम्परामेंट है, फर्स्ट गेंद से ही आप एक शानदार अपना बल्लेबाजी का जलवा बरकरार रखते हो। दर्शक बार बार जो भी कमेंट बॉक्स में आ रहे थे यही बोल रहे थे कि अब्दुल्ला के बल्ले से शानदार बल्लेबाजी देखने को मिलेगी, और वही आपने कर दिखाया। करीबन आपने 75 रनों पर नॉट आउट रहे हो, और इस पारी के लिए आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। किस हिसाब से टेम्परामेंट से खेलते हो आप? खेलना क्या, रेगुलर हिटिंग का गेम है अपना। जी रेगुलर क्रिकेट, सही बात है आपकी। बहुत अच्छी शानदार बल्लेबाजी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ऐसे बीसीसी बोरावड़ की तरफ आप खेलते रहो और शानदार पारियों का आगाज करके दिल दर्शकों का जीते रहो। कूल कप्तान अजय भिंचर जी, आपका स्वागत है। कूल कप्तान, बहुत कूल कप्तान है, जहाँ भी जाते हैं अपनी इच्छाएं जाहिर करते हैं। शानदार खिलाड़ी है, उसके साथ शानदार राजनीतिक के इंसान है। हाँ, राजस्थान टेनिस। कुल स्कोर कितना है भानु? स्कोर टोटल हाँ, और बीसीसी बोरावड़ ने पहली बैटिंग करके 10 ओवर में 171 रन बनाए हैं। मैंने शुरू से कहा था कि 80% ये मैच बीसीसी बोरावड़ जीतेगी और वही होगा मलिंगा। क्यों पेज पे खोलनी पड़ेगी? हाँ खोल, डायनामो सर्च करनी पड़ी। राजस्थान टेनिस। टेनिस। रणजीत भाई इधर आ जाओ। और अच्छी एम्पायरिंग करते हैं यहाँ पे रणजीत, शानदार समय देते हुए, काफी अनुभव एम्पायर। और यहाँ पे 171 रन का टारगेट दिया है बीसीसी बोरावड़ ने कुचामन को। देखते हैं किस हिसाब से यहाँ पे इस टारगेट को चेस करने की कोशिश करेगी, आने वाला वक्त बताएगा। अब्दुल्ला जिन्होंने 75 रन मारे हैं, नॉट आउट, लाजवाब, कम से कम 10 छक्के उन्होंने हवाई शॉट मारे थे, देखने के काबिल थे। और तारीफ रून कौन है भाई साहब, बार बार बोले थे ये ऐसे मारते, अब भी मारे भाई कहानी हुई। अब्दुल्ला के बल्ले से शानदार बल्लेबाजी। पूरा इस पारी को जो आगाज किया था उसका श्रेय जाता है गोवर्धन आंवला को। गोवर्धन आंवला ने एक शानदार इनिंग्स खेली थी। लाइन था लिए भाई साहब, एक तारीफ गुण है हो गया ये खेलने वाला। अब दूसरी पारी कुछ ही पलों में शुरू होगी, उसके लिए हम आपको जरूर, जैसे दूसरी पारी शुरू होगी आपको जरूर ये लाइव प्रसारण दिखाएंगे। अगर कुछ लाइव प्रसारण में दिक्कत आती है, जूम से नहीं दिख पाता है, तो आप दर्शक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। फेसबुक के माध्यम से जो क्रिकेट का एक मैच दिखाया जा रहा है उसमें आप सभी के कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ भी मैच से सही नहीं दिख पाता तो आप ज़रूर हमें बता सकते हैं। एक अच्छी क्रिकेट दिखाने के लिए हम आपके पास हमेशा तत्पर तैयार हैं। थोड़ी देर बाद में दूसरी इनिंग्स शुरू होगी। 171 रनों का टारगेट को चेस करना है। ओपनर बल्लेबाज आए हैं सलीम और राजू।
और दूसरी पारी स्टार्ट हो चुकी है। सुंदर शॉट यहाँ पे 6 रनों के लिए पहली गेंद का सामना करते हुए गेंदबाज को यहाँ झारन अंदाज में खेला है सलीम ने। झारन अंदाज में पहली गेंद के ऊपर 6 रन। सुंदर शॉट। भाईजान अब्दुल्ला ने कम से कम 13 या 14 गेंद खेली है। लाइव प्रसारण में आपको अगर सही से जूम नहीं दिख रहा है या दिख रहा है अच्छी तरह तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अगली गेंद, इस बीच 1 रन चुराया। अंकित के लिए अगली गेंद, अच्छी गेंद, उसको खेल दिया। वहां फील्डर मौजूद, गेंद पैर से रोकना चाहते थे, वहां पे सद्दाम गोरे के पास गेंद जाती हुई। कुल स्कोर पहुंचा 8 रन। सलीम के लिए अगली गेंद, फुल टॉस के तकरीबन गेंद थी, वहां पे फील्डर मौजूद है, तब तक गेंद से मारे का बाहर जाती हुई। शानदार बल्लेबाज सलीम और अच्छा यहाँ पे दमखम दिखाते हुए अपने टीम के लिए, अच्छी शुरुआत देते हुए अपनी टीम को। ओहो लाजवाब, और ये सुंदर शॉट, 4 रनों के लिए गेंद जाती सीमा रेखा के बाहर। अभी एक बार बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में क्या क्लियर कैमरा आ रहा है या नहीं प्लीज। अब्दुल्ला ग्राउंड में ही है भाई, विकेट कीपिंग कर रहा है। शानदार बल्लेबाजी की तरफ करते हुए ओपनर बल्लेबाज सलीम। सुंदर शॉट, यहाँ पे गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं कुछ अमन के खिलाड़ी। ये अब्दुल्ला भाई साहब ग्राउंड में ही है, विकेट कीपिंग करा रहा है, कर रहा जी। कितना रन हो गया रंजीत बाजी? रंजीत बाजी स्कोर पहले ओवर की समाप्ति पे कुल स्कोर है 22 रन। एक महंगा ओवर साबित हुआ बीसीसी बोरावड़ की तरफ से। अब है नए गेंदबाज रमेश, सामना करेंगे अंकित। शानदार लाइन लेंथ देखने को मिली यहाँ पे। सॉरी, हाँ सद्दाम, यार सद्दाम। और अंकित के बल्ले से शानदार वहां पे शॉट, लेकिन रफ करार दी जाएगी क्योंकि गेंद खेजड़ी के लग गई है, नहीं तो पक्का ये 4 रन होते। अंकित के द्वारा अच्छी बल्लेबाजी का टेम्परामेंट देखने को मिल रहा है। देखते हैं किस हिसाब से अपनी पारी को लंबी खेलते हैं अंकित, और एक अच्छा टारगेट को लेके चलना होगा अंकित और सद्दाम को। धन्यवाद राजांगीर जी। सुंदर शॉट, 6 रनों के लिए गेंद जाती तलवार के धार से। यहां एक शानदार छक्का देखने को मिला अंकित के बल्ले से। तलवार की धार से अपने एंगल को, बल्ले को घुमाया और सुंदर शॉट देखने को मिला अंकित के बल्ले से। जहराना अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अंकित, लेकिन एक लंबी पारी खेलनी होगी अपनी टीम के लिए, ये अपने जहन में रखना होगा। और लाजवाब शॉट वहां पे देखने को मिला, अपने स्टेप को आगे किया और यहाँ सुंदर शॉट, लगातार बैक टू बैक 6 रन।
अंकित और सद्दाम अगर जिस हिसाब से बल्लेबाजी करें उस हिसाब से खेलते रहेंगे तो कुछ भी इस मैच में हो सकता है। टारगेट 171 का जरूर है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं खेल है। पल पल में मैच बदलता है, हर ओवर में मैच बदलता है, लेकिन अंकित और सद्दाम को सूझबूझ से बल्लेबाजी करनी होगी, एक लंबी इनिंग्स खेलनी होगी और अच्छे रन रेट से इस टारगेट को चेस करने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी। स्कोर बहुत लंबा है 171 का, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी संभव असंभव की संभावनाएं होती रहती है। और यहाँ पे अंकित के बल्ले से निकलता हुआ 4 रन, सुंदर शॉट, फील्डरों के ऊपर से जाती हुई गेंद, फील्डर बने दर्शक बने फील्डर। यहाँ कहानी नजर आती हुई, यहाँ पे फील्डर देखने में कामयाब थे। सुंदर शॉट यहाँ पे अंकित के बल्ले से। दूसरा ओवर चलता हुआ, स्कोर है रणजीत भाई जी, स्कोर दूसरा ओवर चलता हुआ, कुल स्कोर है 38 रन। यहाँ पे शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हैं सद्दाम और अंकित। और क्रिकेट अनिश्चितताओं खेल है, कुछ भी हो सकता है लेकिन और यहाँ पे मैंने कहा था गलती नहीं करनी और यहाँ पे विकेट दे बैठे अंकित। मैंने कहा था कि लंबी पारी खेलने की जरूरत है, कोई जल्दीबाजी में ऐसा गलत शॉट न खेले, लेकिन पहला विकेट मिला यहाँ पे वीरेंद्र को अंकित के रूप में 38 रनों के निजी स्कोर पे। दूसरा ओवर चलता हुआ, अभी मलिंगा आएंगे, मलिंगा का कहर देखने को मिलेगा। शानदार गेंदबाज है, राजस्थान में टॉप गेंदबाजों में आते हैं प्रदीप मलिंगा। नए खिलाड़ी हैं राजू। स्कोर जरूर उन्होंने जो सेकंड पारी में कुछ मैंने शानदार बल्लेबाजी जरूर दिखाई है, लेकिन जो एक विकेट गिरा है, देखते हैं किस हिसाब से अब क्रिकेट खेलते हैं। नए बल्लेबाज है राजू, जरूर शानदार अंदाज में आगाज की है सद्दाम और अंकित ने। अगली गेंद वीरेंद्र की गेंद और वाइड बॉल। एम्पायर शैलेंद्र जहांगीर हवा में हाथ लहराते हुए राजू, देखते किस एंगल से बल्लेबाजी करते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। एक शानदार डिलीवरी देखने को मिली यहाँ पे वीरेंद्र के द्वारा। 2 ओवर की समाप्ति पे कुल स्कोर अभी भी अटका हुआ 39 रन। एक विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले बल्लेबाज थे अंकित। अब सद्दाम का कितना साथ देते हैं राजू और सद्दाम, जिन्होंने झारना अंदाज में बल्लेबाजी की है। पहले ओवर में इन्होंने 22 रन चुराए थे, शानदार आगाज किया अपनी टीम के लिए। काफी देर बाद में स्ट्राइक देखने को मिलेगी अब सद्दाम को। तीसरा ओवर लेके आए हैं राजस्थान के जाने माने गेंदबाज प्रदीप मलिंगा। प्रदीप मलिंगा शानदार गेंदबाजी, यहाँ रन चुराना चाहते थे लेकिन मना किया सद्दाम ने। और यहाँ पे सद्दाम को चकमा दिया और मलिंगा ने अपना पहला विकेट हासिल किया। पहले ओवर की दूसरी गेंद पे यहाँ पे मलिंगा ने अपना विकेट हासिल किया। सद्दाम जो कि एक अच्छी पारी खेल रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा ना कि मलिंगा जब आएंगे तो कहर बरसाएंगे। और यहाँ पे मैच में काफ़ी कुछ बचा है, लेकिन बीसीसी बोरावड़ के जो गेंदबाज है मलिंगा, उनको खेलना थोड़ा मुश्किल होगा। अब है नए खिलाड़ी मुकेश पूनिया, जिन्होंने 2 कैच ड्रॉप किए थे अपनी टीम में विकेट कीपिंग करते हैं। अब अपनी टीम के लिए कैसे बल्लेबाजी करते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा।
और वाइड बॉल करार दी गई। यहाँ पे काफी भार अतिरिक्त रूप में 1 रन और मिला। जितनी तेज से गेंद फेंकी गई थी उतना अच्छा शॉट देखने को मिला यहाँ पे मुकेश पुणे के द्वारा। हालांकि रन 1 मिला उनको, लेकिन सुंदर शॉट देखने को मिला मुकेश पुणे के बल्ले से। तीसरा ओवर चलता हुआ 41 रन बन चुके हैं। राजू जो अभी आए हैं अंकित का स्थान लेने, किस हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं आने वाला वक्त बताएगा। और यहाँ पे आउट होने की संभावना, अब्दुल्ला ने कैच ड्रॉप किया। एक चांस बन रहा था, अब्दुल्ला के हाथ में भी आई थी गेंद, लेकिन अंतिम समय में हाथों से चिटकती हुई गेंद नीचे गिर गई और एक चांस मिला यहाँ राजू को। और यहाँ पे राजू जो कि पहली गेंद पे कैच छुड़ा था, अगली गेंद पे अपना विकेट दे बैठे। अब की बार अब्दुल्ला ने कैच को पकड़ लिया और दूसरा विकेट मिला मलिंगा को। और 3 विकेट गिर चुके हैं यहाँ पे सद्दाम, अंकित, राजू के रूप में। नए बल्लेबाज आए हैं सलीम। अरे भाइयों प्लीज जो भी लाइव देख रहे हैं प्लीज एक बार बताइए क्या लाइव सही दिख रहा है या नहीं प्लीज। नए गेंदबाज है सद्दाम गौरी, पहली गेंद वाइड बॉल। शुक्रिया, धन्यवाद जो बता रहे हैं कि सही दिख रहा है लाइव। धन्यवाद आपका कमेंट्स करने के लिए। चौथा ओवर लेके आए हैं गेंदबाज सद्दाम गौरी। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 41 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। धन्यवाद धर्मेंद्र जहांगीर जी। सद्दाम गौरी शानदार गेंदबाजी करते हैं। रन बनाने का कोई मौका नहीं दे रही यहाँ पे। इस बीच अब की बार एक रन चुराया जरूर है यहाँ पे। इन दोनों टीमों में से जो भी टीम मैच जीतेगी उसका मैच होगा धनखोली टीम से। वो मैच भी रोमांचक मैच होगा। गेंद विकेट कीपर के पैर से लगती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों को लिए। योगेश चौधरी जी टारगेट है 171 रन बनाने हैं कुचामन को। और यहाँ पे सुंदर शॉट के साथ, शॉट शानदार था लेकिन यहाँ पे मुकेश का बल्ला विकेट पे लगता हुआ और ये आउट होके जाते हैं मुकेश। सुंदर शॉट जरूर था लेकिन अंतिम क्षणों में बल्ले का किनारा लगा स्टंप्स के और अपने आप आउट होके चले गए मुकेश।
4 ओवर की समाप्ति पे कुल स्कोर है 12 रन प्रति ओवर। जरूर रन रेट चल रही है यहाँ पे कुचामन की 4 विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर की समाप्ति पे कुल स्कोर है 48 रन। स्ट्राइक में आए हैं अब सलीम। वापस गेंदबाजी का छोर संभाला है प्रदीप मलिंगा ने। ये गेंद सलीम के लिए, सुंदर शॉट। वहां पे खिलाड़ी जरूर मौजूद है। 1 रन मिलेगा। दूसरे रन की कोशिश नहीं और लगभग 1 रन चुराया। अब है बल्लेबाज सोनू। पहली दफा सामना करेंगे प्रदीप मलिंगा का। और क्लीन बॉल। सोनू समझ नहीं पाए गेंद गिरने के बाद में किस एंगल से उनके स्टंप को ले उखड़ी। सोनू समझ नहीं पाए। समझते तब तक गेंद स्टंपों के अंदर जाती ही प्रदीप मलिंगा का कहर जारी। बल्लेबाजी में गोवर्धन आंवला और अब्दुल्ला, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी से 171 रन अपनी टीम के लिए बनाए। और रमेश बाबा, अगर लाइव मैच देख रहे हो तो आपकी बार आप अपनी बीसीसी टीम के साथ जरूर मैच देखने के लिए आना। अब आए नए बल्लेबाज अफजल। शुरू में मैंने कहा था 80% ये मैच बीसीसी जीतेगी और वही होता हुआ जा रहा है नजर। और आउट। हैट्रिक चांस हो सकता है मलिंगा का। अफजल जैसे आए वैसे चल दिए। लगातार 2 गेंदों पे 2 विकेट मलिंगा के। हैट्रिक चांस क्या बन सकता है या नहीं, आने वाली गेंद, आने वाला वक्त, आने वाला समय बताएगा। और धीरे धीरे कुचामन टीम धराशायी होती हुई, विकेटों पे विकेट गिरते हुए। शाकिर हुसैन अब्दुल्ला ने रन बनाए 75। अब आए हैं कुचामन की तरफ से एस के गेल। क्या अपनी बल्लेबाजी जिस टी शर्ट को पहने उस हिसाब से बल्लेबाजी कर पाएंगे। सामने है मलिंगा। प्रदीप मलिंगा वर्सेज गेल का मुकाबला। और अब की बार वाइड करार दी गई एम्पायर शैलेंद्र के द्वारा। काफी बाहर की तरफ गेंद आ रही थी, जिसको एम्पायर शैलेंद्र ने वाइड करार दिया। अगली गेंद प्रदीप मलिंगा की। और लगातार वाइड पे वाइड। अब की बार थोड़ी सी लाइन लेंथ से भटके यहाँ पे प्रदीप मलिंगा। अगला मैच मैच में जो विजेता रहेगी, विनर रहेगी, वर्सेस चैंपियन रहेगी। और यहाँ स्लो डिलीवरी थी। चकमा दिया है बल्लेबाज को। स्लो डिलीवरी डाली यहाँ पे प्रदीप मलिंगा ने, जिसको समझ नहीं पाए गेल। इतना लंबा रनअप होने के बावजूद भी बहुत तेज गति से बिल्कुल 5 ही नहीं ले रहे। और ये गेल सुरेंद्र ओवर की समाप्ति 5 ओवर 51 रन, 6 विकेट के नुकसान। 5 ओवर की समाप्ति पे कुल स्कोर है 51 रन। 10 रन प्रति रन रेट। यहाँ 10 रन प्रति ओवर यहाँ रन रेट चलती हुई। और काफी मुश्किल है अभी ये लक्ष्य कुचामन के लिए। चोलू का मैच जीत गई रंजीत। चोलू का मैच जीत गई। चोलू का वाला मैच चोलू खान ने जीत लिया है। आमिर खान जीते जरूर है, लेकिन काफी मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने अंतिम समय में मैच जीता है। बाकी जीत गए हैं वो मैच। जरूर शानदार मैच हुआ था चोलुखा का, और अंतिम समय में उन्होंने शानदार जीत अर्जित की। सद्दाम गोरिया हैं 6ठा ओवर लेके। सामने है गेल।
नाम जरूर गेल है टी शर्ट के ऊपर, लेकिन खेल वैसा नजर अभी तक आया नहीं। बावन रन। और आज का जो लाइव का बात संभाले हुए लाइव टेलीकास्ट का अब की बार सुंदर शॉट, वहाँ पे फील्डर मौजूद है, तब तक 1 रन मिला यहाँ पे गेल को। अब आए हैं सलीम, सद्दाम गोरी का सामना करेंगे। काफ़ी रन बनाने हैं अभी कुचामन टीम को। छठा ओवर चलता हुआ, ये गेंद सुंदर शॉट, वहाँ पे फील्डर मौजूद प्रदीप आंवला, लेकिन रोक नहीं पाए और गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती 4 रन के लिए। सुंदर शॉट सलीम के बल्ले से निकलता हुआ। स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट। छठा ओवर चलता हुआ, स्कोर है 57 रन। काफ़ी रन बनाने हैं अभी यहाँ पे कुचामन को, और हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी करनी होगी खिलाड़ियों को। क्या लगता है इस मैच में आपके अनुभव के आधार पर बताइए। और ये बॉल वहीं पर हो गई कि इस मैच में और क्या हो सकता है, कैसे वापसी, आप बताने की कृपा करें। सलमान इंदर जी फारिक। उमर मलिक गाजी अब्दुल्ला को सलाम बोल दी भाई, ठीक है। और यहाँ पे लगभग बीसीसी बोरावड़ ने मैच अपने कब्जे में कर लिए है। 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर अभी भी 58 रन, मात्र 24 गेंदें शेष है। 113 रन चाहिए 24 गेंदों में जीतने के लिए। वापिस आई मलिंगा, ये गेंद मलिंगा की। पहली गेंद यहाँ पे वाइड बॉल। और रन आउट होने का खतरा, और यहाँ सलीम को पेविलियन जाना पड़ेगा। और एक विकेट गिरा यहाँ पे। गेल जो कि गेंदबाज की गेंदों को समझ नहीं पा रहे हैं, और यहाँ रन आउट के रूप में एक विकेट गिरा है। लंबी कदकाठी के गेल, लेकिन कमाल अभी तक उनकी बल्लेबाजी से हुआ नहीं है। मनीष कुमार हरियाल मारवाड़, ये मैच चल रहा है मौलासर डीडवाना तहसील में। जो मौलासर आता है वहाँ से 5 किलोमीटर दूर डाबड़ा गांव में मैच चल रहा है। बीसीसी में सबसे ज्यादा रन बनाए अब्दुल्ला ने। अंतिम ओवर चलते हैं, और यहाँ खाना पूर्ति नजर आती बल्लेबाजों के द्वारा, और बल्लेबाज और वाइड बॉल यहाँ पे एम्पायर शैलेंद्र के द्वारा। एक तरफा मैच नजर आता हुआ। गोवर्धन ने बनाए 58 रन 58, और लगभग मैच से समाप्ति की ओर जाता हुआ। यहाँ पे गेल जो कि काफ़ी देर से खेल रहे हैं, लेकिन बल्ले से कुछ कमाल नहीं कर पा रहे हैं। डॉट पे डॉट गेंदें निकलती हुई। मात्र 18 गेंदों का मैच और बाकी बचा है।
नए गेंदबाज हैं 8 ओवर लेके सद्दाम गोरी। मनीष कुमार हिराल जी मारवाड़ के। यारो ये तो मुझे पता नहीं है कि पहला मैच है कौन सा, मैं आपको जरूर इसकी सूचना दूंगा पूछ के। अगली गेंद सद्दाम गोरी की 8 ओवर चलता हुआ। और समझ से बाहर है गेल के। नाम जरूर टी शर्ट पे गेल है, लेकिन बल्लेबाजी में पूरे फेल नजर आते हैं। गेल को मेरे ख्याल से स्टेप आगे लेके ही खेलना होगा। सद्दाम गोरी की अगली गेंद। फुल टॉस गेंद उसको जरूर खेला है 1 रन के लिए, लेकिन मना किया। नॉन स्ट्राइक के खिलाड़ी ने 1 रन लेना जरूर चाहते थे गेल, लेकिन उसके लिए मना किया नॉन स्ट्राइक के खिलाड़ी ने। मात्र 12 गेंदें शेष है और मैच एक तरफा जीतती हुई बीसीसी बोरावड़। हाँ धर्मेंद्र जहांगीर जी, पहला मैच चोलुका ने जीत लिया जो आनंदपुरा से मैच था, लेकिन आनंदपुरा ने शानदार टक्कर दी थी। अंतिम समय में चोलुका जरूर जीती, लेकिन अच्छा मैच हुआ। और अब आए हैं गेंदबाज गोवर्धन आंवला, जो कि प्रदीप आंवला के छोटे भाई है। और वाइड बॉल करार यहाँ पे काफी गेंद बाहर, जिसको वाइड करार दिया गया। हाँ लियो सर, लगभग एक तरफा मैच होता हुआ। फील्डर वहाँ पे मौजूद है, 1 रन बनाने का मौका, 1 रन लेना चाहते थे। गुज्जर बाबूजी ने मना किया। खाना पूर्ति बचे इस मैच में। इसके बाद में अंतिम ओवर रहेगा। अच्छी गेंदबाजी अभी तक गोवर्धन के बल्ले गेंदबाजी से, और लगभग ये मैच बीसीसी बोरावड़ जीती हुई, जिसका श्रेय जाता है गोवर्धन आंवला को, अब्दुल्ला को, प्रदीप मलिंगा, वीरेंद्र। शानदार कोशिश जरूर थी, उन्होंने कैच ड्रॉप जरूर हुआ, लेकिन शानदार कोशिश थी। धूप एकदम उनके सामने थी, 20-25 कदम दौड़े जरूर, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ। अच्छी कोशिश, अच्छा प्रयास। अगला मैच होगा धनकोली वर्सेस बीसीसी बोरावड़ के बीच में, क्योंकि अंतिम ओवर बाकी है और लगभग ये मैच बीसीसी बोरावड़ ने जीत लिया है। काफी रन चाहिए, मात्र 6 गेंदें शेष है। अंतिम ओवर लेके हैं अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला की पहली गेंद पे 6 रन।
रहे बॉल में मूवमेंट आ रहे और यहाँ पे अब्दुल्ला को विकेट मिलता हुआ, अब्दुल्ला को यहाँ विकेट मिलता हुआ। अंतिम गेंद इस पारी की और बीसीसी बोरावड़ ने शानदार ये मैच एक तरफा जीत लिया है। शैलेंद्र फिनिश कर दूंगा।